बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ गाजर के हलवे की एक बहुत ही आसान, मज़ेदार और सस्ती सी रेसिपी शेयर करूँगा। गाजर के हलवे को पंजाबी में गजरेला भी कहा जाता है। वैसे अगर आप घर पर बनाएंगे तो 300 का खर्चा होगा और पूरे घर वाले इसे आराम से खा सकेंगे। बाज़ार में इसकी तकरीबन प्राइस 1 किलो की 1000 से ऊपर ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रेसिपी। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक बआसानी पहुंची रहें। 1 किलो गाजर ली है, ये 50 रुपए की थी। इन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है धो के। अब एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर लेंगे और उसके नीचे फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है क्योंकि गाजरों ने अपना ही पानी छोड़ना है और इसी में हमें इसको पकाएंगे। कवर दे दिया है। 10 मिनट के बाद इसको देखते हैं। तो 10 मिनट के बाद देखें गाजरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये नीचे भी हो चुकी हैं। अब इन्हें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये आधे से ज़्यादा हमारी गाजरें कुक हो चुकी हैं। थोड़ा सा इसे पकाएंगे और इसका पानी हम अच्छी तरह से खुश करेंगे। यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें बगैर कद्दूकस किए या बॉयल करके भी बनाने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये एक सस्ता और आसान सा तरीका है। दोबारा से कवर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद देखें गाजरें हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। बस अब हम इसके ऊपर कवर नहीं देंगे बल्कि इसके अंदर जो पानी है इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे ताकि इसके अंदर हम अपना दूध शामिल कर सकें। खोए का इस्तेमाल हम इसके अंदर बिल्कुल नहीं करेंगे। बस 1 किलो दूध हम इसके अंदर शामिल करेंगे और ये खोए से भी अच्छा जायका इंशाल्लाह आपको देगी। गाजरें हमारी तमाम अच्छी तरह से पक चुकी हैं और इसके अंदर पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पानी है उसे भी हमने खुश्क कर लेना है। गाजर के हलवे को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है, हर किसी को पसंद होता है। गाजरें भी फ्रेश मिलती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो पानी इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। दूध फ्रेश हमने लिया है, बॉयल नहीं है बल्कि कच्चा दूध है। इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे आपने स्लो ही आंच पर पकाना है। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये साइडों पर दूध लग जाएगा, जल जाएगा, जिससे हमारे हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। 1 कप चीनी शामिल की है, ये तकरीबन आपकी 40 रुपए की बनेगी। तो अभी तक हमारे इसके ऊपर 290 रुपये खर्च हो चुके हैं। बाकी एक 10 रुपए की हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे बाद में। तो देखें स्लो आंच पर पकते पकते टोटल इस वक्त हमारा आधा घंटा गुजर चुका है हलवे को पकते हुए। तो दूध इसके अंदर थोड़ा रह चुका है, बस दूध को भी हमने खुश्क करना है। तो दूध भी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। इसे भी अच्छी तरह से स्लो आंच पे हम पकाएंगे ताकि खोआ हमारा अच्छी तरह से बन सके। सारा मज़ा ही इस दूध का इस हलवे में आएगा। तो आपने इसी तरह हल्की आंच पे ही इसको पकाना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप जल्दी करेंगे, तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये नीचे से जलता रहेगा और हलवे का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब जो इलायची हैं 4 पीस ली थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर हमने पकाना है ताकि इस इलायची का जायका भी हलवे के अंदर अच्छी तरह से आ सके। तो देखें बिल्कुल दूध इसके अंदर से खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ चुका है। 1 टेबल स्पून देसी घी इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे हलवे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको अब भूनेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से। इससे हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनेगा। इसकी खुशबू देखें बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 अंडे शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, इसकी हमने काउंटिंग नहीं की है, इसके पैसे आपको नहीं बताए। अगर आप नहीं डालते तो भी आपका हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। हम तो अपनी वीडियो बना रहे हैं इसलिए इसके ऊपर डाल रहे हैं ताकि अच्छी लुक आ सके। आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको 1-2 मिनट अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम को हमने बंद कर देना है और हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में आपको निकाल के दिखाते हैं कि फाइनली हमारा गाजर का हलवा बनकर कैसा तैयार हुआ है।
माशाल्लाह से गाजर का हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार बना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालते हैं ताकि अच्छी सी लोग हमारी वीडियो में इसकी आ सके। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अपनी किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।